Hello बच्चों, let's read this question. So this question says four particles, ठीक है, four particles of masses m, 2m, 3m and 4m are kept in sequence at the corners of a square of side A. The magnitude of the gravitational force acting on a particle of mass m placed at the center of the square will be, ठीक है, सेंटर पे जो पार्टिकल रखा है उस पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स ही लिख लीजिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो बच्चों डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सिचुएशन देखिए इस तरीके से है, ठीक है। फोर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनका मास आपको गिवन कर रखा है। बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दो मासेस के बीच में, ये होता है आपका जी टाइम्स m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, इसलिए मैंने ई आर कैप माइनस में लगा दिया, माइनस साइन बताता है कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसका मतलब ये, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, चार मासेस रखे हुए हैं, ठीक है। एक मास मान लीजिए आपका यहाँ पर है, दिस इज अवर एम मास, दिस इज अवर 2m मास, यहाँ पर आपके 3m और ये 4m, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ऐसे रखे हुए सीक्वेंस में रखे हुए, क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका नाम ए बोल देता हूँ, ये आपके बी साइड है, दिस इज सी साइड, दिस वन इज अवर डी साइड, ऑलराइट। चार मासेस रखे गए हैं, ठीक है। स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है, एक इक्वल इसकी साइड है, ठीक है। ये सेंटर है, सेंटर को मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑलराइट। तो बच्चों देखिए, हाँ, तो इस तरीके से कुछ आपके यहाँ पर सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। ये बोल रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है। एक मास मान लीजिए आपने यहाँ पर सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ये वाला m जो है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद सम फोर्स, ठीक है, ए वाला पार्टिकल, और कितना फोर्स लेगा देखिए, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बिकॉज ऑफ ए, ठीक है। ए के कारण कितना लेगा, जी, मासेस का प्रोडक्ट m इंटू एम, एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस देखिए बच्चों कितनी होती है, ये ए है, ये ए है, तो उसका जो डायगोनल होगा वो √2a के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो आपका √2a का भी आधा है, तो यानी कि आपकी a बाय √2 डिस्टेंस होगी, कितनी होगी, √2a का भी आधा है, तो ये डिस्टेंस आपकी a बाय √2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। हम्म। अब देखिए ये आपकी a बाय √2 के इक्वल हो जाएगी, तो आप इसको लिख लीजिए कितना, a बाय √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये टर्म देखिए कितनी आएगी आपकी, जी एम का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 पर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन a बिकॉज ऑफ a, ठीक है। अब बच्चों देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन ओ बिकॉज ऑफ बी, बी के कारण देखिए कितना आएगा आपका, ये लिख लीजिए जी इंटू एम यानी कि आपका 2m स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय अगेन डिस्टेंस तो वही सेम रहेगी, ठीक है, a बाय √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आपने लिख ही लिया, अदरवाइज एक बार आर मान लेते, फाइनल फाइनल आंसर में आर की जगह a बाय √2 को कर देते, उससे भी काम हो जाता है, ठीक है। √2 का स्क्वायर देखिए डिनोमिनेटर में कितना होगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, तो ऊपर 2 आएगा तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब सेम तरीके से देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन ए, ये सारे फोर्स अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। ए भी अट्रैक्ट कर रहा है इसको, बी भी कर रहा है, लेकिन बी जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। अब सी भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, सी किस फोर्स से कर रहा होगा देखिए, 3m इंटू वो करेंगे तो आपका 3gm का स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखिए आपका यहाँ पे a बाय √2 का स्क्वायर हो जाएगा अगेन, ठीक है। तो ये टर्म देखिए आपका 2 का स्क्वायर ऊपर होके आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और जी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। सेम तरीके से मैं लिख सकता हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बिकॉज ऑफ डी, डी के कारण भी देखिए कितना आएगा, 4m इंटू एम करेंगे तो आपका 4m स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 टाइम्स आपका जी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a बाय √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए कितना आ गया, 8gm का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, ऑलराइट। अब बच्चों चलिए मैं इसको ना ऐसे कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि चलिए एक टर्म एफ इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ जिसकी वैल्यू gm² बाई a स्क्वायर, फाइनली मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। इतना बार बार ना लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको चलिए मैंने 2f बोल दिया इस फोर्स को, ये फोर्स आपका 4f हो जाएगा, ठीक है। ये फोर्स आपका 6f हो जाएगा, और ये फोर्स कितना हो जाएगा आपका 8f हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है ये कितना आपका 2f मैग्नीट्यूड का है, बी कितने से कर रहा है आपका 4f से कर रहा है, ठीक है। बी आपका 4f से कर रहा है, सी कितने से कर रहा है आपका, सी आपका 6f से कर रहा है, और ये कितने से कर रहा है आपका 8f से, ठीक है। अब देखिए बच्चों, 8f और 4f ये तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, और इन दोनों में रिजल्टेंट किसकी तरफ होगा, 8f की तरफ होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, 8f माइनस 4f यानी कि 4f की तरफ। तो ये नेट आपका यहाँ पर एक 4f आ गया इन दोनों का, ठीक है। अब मैं देखिए ए ओ सी डायगोनल के अलॉन्ग देख रहा हूँ, यहाँ पर आपका 2f लगा है, यहाँ पर आपका कितना लगा है, 6f। इन दोनों में रिजल्टेंट कितना आएगा, 4f, और किस डायरेक्शन में आएगा, इधर की तरफ आएगा, ये 4f हो जाएगा, ठीक है। ये दो डायगोनल्स के बीच में एंगल कितना होता है आपका, 90 डिग्री। तो इसको आप ऐसा लिख लीजिए, ये दो आपके रिजल्टेंट फोर्स हो गए, जिन दोनों के बीच का एंगल कितना आपका 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए जो एफ नेट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए दो वेक्टर्स अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ठीक है, एंड क्या है, दो वेक्टर जिनका क्या है मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हम लिखते हैं, देखिए
एट, अगर दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है √2a टाइम्स साइन थीटा बाई टू के इक्वल, ठीक है, √2a टाइम्स आपका साइन थीटा बाई टू के इक्वल, ठीक है। तो √2 a के यहाँ पर आपका फोर्स जो कि 4f के इक्वल है, टाइम्स साइन थीटा बाई टू, थीटा कितना बच्चे यहाँ पर 90, तो थीटा बाई टू कितना हो जाएगा 45, तो साइन 45 की वैल्यू अगेन 1/√2 के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से आपका √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी 4। ये वैल्यू देखिए बच्चे यहाँ से कितनी आएगी फिर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ। यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हुई है क्या, चलिए हम इसको बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपका 4f आएगा, ये आपका 4f आएगा, ठीक है, इस चीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, ये आपका 4f आएगा, ये आपका 4f आएगा। g m² बाई ए को हमने ये मान रखा है, तो 2, तो ए के अपोजिट में c है, ठीक है, 6 - 2 4f 4f, हाँ ठीक है। अब बच्चों देखिए दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना का पहले आप कर लीजिए, देखिए 4f का स्क्वायर, ठीक है, दूसरा आपका 4f का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये वाली टर्म तो आपकी जीरो के इक्वल हो जानी है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री आ जाएगा, cos 90 जीरो हो जाएगा, 4f और 4f भले ही नॉन जीरो है लेकिन cos 90 जीरो से ये टर्म मिल जाएगी। अब 4f का स्क्वायर और 4f का स्क्वायर ये करेंगे, ठीक है, तो अंडर रूट के बाहर आके देखिए कितना हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर से 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, तो 16 + 16 32, अंडर रूट 32 f² के इक्वल हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आएगी, अंडर रूट 13 को मैं बाहर लेके आऊंगा तो ये 4√2 के इक्वल हो जाएगा, कितना 4√2 पर से f के इक्वल। अब बस f की वैल्यू आप यहाँ पर से पुट कर लीजिए, तो जो आपको यहाँ पर से f नेट आएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ से आपका 4√2 टाइम्स f होता है आपका g m² डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का इक्वल। तो ये आना चाहिए, दिस मस्ट बी द मैग्नीट्यूड। तो 4√2 g m² बाई स्क्वायर, ये आपको सी ऑप्शन पे गिवन है, तो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.